सो गाइस आज की इसमें बात करने वाले हैं iQOO 13 vs OnePlus 13 5G स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुके हैं और लगभग इसी महीने के अंदर आपको इंडियन मार्केट के अंदर भी लॉन्च होते दिखेंगे। बट ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा कमाल के स्मार्टफोन है, तो मैंने सोचा इन दोनों स्मार्टफोन का जो वेस्ट वीडियो है वो जरूर लाया जाए। और आज की इसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको OnePlus 13 के लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर iQOO 13 के लिए आपको वेट करना चाहिए। दोनों में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, दोनों में क्या क्या स्पेसिफिकेशन में क्या क्या फ़र्क है, गेमिंग आप लोग कौन से स्मार्टफोन में बेटर कर पाओगे, कैमरा किसका बढ़िया है, डिस्प्ले किसका बढ़िया है, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, वो सारे के सारे कवर करेंगे। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा क्या थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो सकता है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के बारे में जब सारे स्पेसिफिकेशन कवर करूँगा तो वीडियो तो लंबा होएगा ही। सिर्फ डिस्प्ले के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन बता दूं, प्रोसेसर के बारे में, कैमरा के बारे में कुछ बता दूं, तब तो वीडियो छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो बिना कब का टाइम वेस्ट किए फटाफट आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं iQOO 13 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। iQOO 13 5G स्मार्टफोन में आपको 6.82 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला VOE का Q10 LTPO 2.0 OLED फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है। बाकी iQOO 13 में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट भी मिलता है, 510 का PPI मिलता है और 1800 का HDR ब्राइटनेस और 4500 का नीट्स पीक बैटरी आपको देखने को मिलता है। बाकी स्मार्टफोन में आपको 2592 हर्ट्ज का हाई फ्रीक्वेंसी PWM डीमिंग मिलता है, HDR और HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, DC डीमिंग भी आपको देखने को मिलता है। बाकी डॉल्बी विजन मिलता है और HDR VVD का सपोर्ट मिलता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये तो बात हो गई iQOO 13 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। अब बात करते हैं OnePlus 13 स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। इसमें भी आपको सेम साइज का 6.82 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला VOE का 80x2 LTPO माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज है आपको सेम टू सेम मिलते हैं और जो डिस्प्ले के जो फीचर्स हैं लाइक VOE का, वो भी दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम टू सेम मिलते हैं। लेकिन जो iQOO 13 स्मार्टफोन है वो फ्लैट डिस्प्ले के साथ में आता है और OnePlus 13 जो स्मार्टफोन है वो माइक्रो क्वाड डिस्प्ले के साथ में आता है। मतलब इसका जो डिस्प्ले है वो साइड से चारों तरफ से कर्व डिस्प्ले है। तो ये तो भाई अपनी चॉइस के ऊपर हो गया। बहुत सारे लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद होती है, तो ये अपनी चॉइस के हिसाब से हो गया। लेकिन जो डिस्प्ले के साइज हैं, डिस्प्ले के स्पेक्स हैं, वो लगभग दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम दिए गए हैं, क्योंकि इसमें आपको X2 मिलता है और इसमें आपको 2.0 मिलते हैं, तो डिस्प्ले लगभग सेम टू सेम मिलते हैं। बाकी स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट मिलता है, 510 का PPI मिलता है, 800 का आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिलता है, 1600 का आपको HDR ब्राइटनेस मिलता है और 4500 का आपको नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। HDR का सपोर्ट मिलता है, HDR VVD का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन मिलता है, 10 बिट कलर्स मिलते हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो लगभग दोनों स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले फीचर सेम टू सेम मिलते हैं। लेकिन iQOO 13 में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और OnePlus 13 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन जो iQOO 13 है उसमें 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो कई जगह पे सपोर्ट करेगा, जैसे लाइक गेमिंग में सपोर्ट करेगा और कई ऐप्स होंगे उनमें सपोर्ट करेगा। हाई टाइम पे नॉर्मल यूज के लिए उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही दिया गया है। कहने को है 144 हर्ट्ज का, जैसे गेमिंग करोगे तो 144 हर्ट्ज सपोर्ट करेगा। तो मैं अगर सच बताऊं तो दोनों स्मार्टफोन्स के जो डिस्प्ले फीचर्स है वो मेरे को लगभग सेम टू सेम लगे, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में 10 बिट कलर मिलते हैं और दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम PPI मिलता है 510 का, और ये दो ही ऐसे स्मार्टफोन है जिनमें शायद आपको 510 का PPI मिलता है। तो iQOO 13 OnePlus 13 दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले सेम टू सेम है, लेकिन एक का है कर्व डिस्प्ले, एक का है फ्लैट डिस्प्ले। तो ये भाई अपनी चॉइस के ऊपर होता है, आपको कौन सी डिस्प्ले पसंद है। कर्व डिस्प्ले पसंद है तो आप लोग OnePlus 13 की तरफ जा सकते हो, और अगर भाई आप लोग फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो iQOO की तरफ जा सकते हो। बाकी जो डिस्प्ले फीचर्स है वो लगभग आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम मिलते हैं। मैं अगर थिकनेस की बात करें गाइस, तो जैसे कि iQOO 13 है वो 7.99 mm थिकनेस के साथ में आता है और उसका वेट है 213 ग्राम, और ये जो है ग्लास बैग के साथ में आता है, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आता है, फ्रंट ग्लास मिलता है। लेकिन वहीं पे OnePlus 13 जो स्मार्टफोन है वो ग्लास बैग के साथ में भी आता है, लेदर बैग के साथ में भी आता है। अब आपको पसंद है कि आपको ग्लास बैग चाहिए या लेदर बैग चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ की तरफ आप लोग जा सकते हो। वैसे दोनों स्मार्टफोन में भाई सेम टू सेम, लगभग सेम टू सेम थिकनेस दी गई है। जो OnePlus 13 है उसमें भी आपको 8.5 mm की थिकनेस मिलती है। जो OnePlus 13 है वो iQOO 13 से थोड़ा सा मोटा है, लेकिन इसका जो वेट है वो 213 ग्राम का वेट है, तो वेट सेम टू सेम है। लेकिन अगर आप लोग वहीं लेदर वाला परचेस करोगे तो वो 8.9 mm थिकनेस के साथ में आपको मिलेगा, जिसका वेट होगा 210 ग्राम। तो थिकनेस के मामले में OnePlus जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा मोटा है
और iQOO 13 जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा पतला है। बाकी जो फीचर्स हैं, बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो लगभग आपको सेम टू सेम मिलती है, लेकिन iQOO 13 में आपको लेदर बैक नहीं मिलता है, OnePlus 13 में आपको लेदर बैक मिलता है। सो इट्स योर चॉइस कि आप लोग क्या चुनोगे, लेदर या ग्लास। बाकी अगर हम दोनों स्मार्टफोन के लुक की बात करें गाइस, तो दोनों स्मार्टफोन का जो लुक है वो लगभग सेम टू सेम है। जैसे कि iQOO 12 जो था उसी टाइप का iQOO 13 का आपको लुक मिलता है, और OnePlus 12 जो था उसी टाइप का आपको OnePlus 13 का लुक मिलता है। लेकिन जो iQOO 12 है उसके बैक में आपको एक रिंग लाइट मिलती है, जो कि भाई देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। लेकिन OnePlus में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, बैक में आपको सिंपल डिजाइन मिलता है। लेकिन iQOO 13 में आपको बैक में लाइट मिलता है, जो कि आप लोग अलग अलग मूवमेंट के साथ में भाई जला सकते हो। जो उसका लुक है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। तो लुक के मामले में मैं विनर करना चाहूँगा भाई iQOO को, क्योंकि लुक के मामले में iQOO ज़्यादा बेटर है OnePlus। प्रोसेसर की बात करें गाइस, तो कमाल की बात यह है कि दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर भी सेम टू सेम मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen E Lite का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 3 नैनोमीटर पे वर्क करता है, और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ ही इसमें आपको GPU Adreno 830 देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन iQOO 13 में आपको 16 GB तक का LPDDR5X रैम मिलता है, 1 TB तक का UFS 4.0 का स्टोरेज मिलता है। OnePlus 13 स्मार्टफोन में आपको 24 GB तक का LPDDR5X रैम मिलता है, 1 TB UFS 4.0 का स्टोरेज लेवल मिलता है। तो स्टोरेज लेवल जो है वो भाई OnePlus 13 में ज्यादा बेटर मिलता है अकॉर्डिंग टू iQOO 13। जो iQOO 13 स्मार्टफोन है उसमें आपको 7000 तक का BC वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन जो OnePlus 13 है उसमें आपको द सेकेंड जनरेशन टाइंगोंग का कूलिंग सिस्टम मिलता है। तो लगभग स्मार्टफोन में दोनों स्मार्टफोन में आपको कूलिंग सिस्टम सेम टू सेम मिलते हैं। लेकिन iQOO 13 जो स्मार्टफोन है उसमें आपको सेल्फ डेवलपमेंट ई स्पोर्ट Q2 चिप मिलता है। भाई OnePlus 13 जो स्मार्टफोन है उसमें आपको OnePlus का P2 डिस्प्ले चिप मिलता है। भाई अगर हम एंट्री स्कोर की बात करेंगे तो वहीं पे iQOO 13 का जो एंट्री स्कोर निकल के आता है वो आता है 31,59,448, और जो OnePlus 13 का एंट्री स्कोर निकल के आता है वो निकल के आता है 31,84,834। तो एंट्री स्कोर के मामले में भाई OnePlus ज्यादा आगे है अकॉर्डिंग टू iQOO 13। लेकिन फिर भी आप लोग दोनों स्मार्टफोन में गेमिंग सेम टू सेम कर पाओगे, लेकिन कुछ परसेंट, हल्के से कुछ परसेंट आप लोग OnePlus में थोड़े से एक्स्ट्रा गेमिंग कर पाओगे। आगे सॉफ्टवेयर के लिए दोनों स्मार्टफोन में आपको Android 15 देखने को मिलता है। कैमरास की बात करेंगे इस तो भाई कैमरा भी लगभग सेम टू सेम है, लेकिन कैमरा के जो सेंसर्स हैं वो अलग अलग है। iQOO 13 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि Sony IMX 921 सेंसर के साथ में आता है। 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, जो कि Samsung S5 के JN1 सेंसर के साथ में आता है, और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि Sony IMX 816 सेंसर के साथ में आता है। भाई OnePlus 13 में भी आपको बैक में ट्रिपल ए कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि Sony Lightyear 808 सेंसर के साथ में विद OIS। 50 मेगापिक्सल का Samsung JN5 सेंसर मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल है, और 50 मेगापिक्सल का Sony Lightyear 600 सेंसर मिलता है विद 3x पेरिस्कोप लेंस के साथ में आता है विद टेलीफोटो। एंड OnePlus 13 में आपको 120x का एक डिजिटल जूम भी मिलता है, लेकिन iQOO 13 में आपको 120x का डिजिटल जूम देखने को नहीं मिलता है। OnePlus में शायद आपको 60x का डिजिटल जूम देखने को मिलता है। तो कैमरास की अगर हम स्पेशली बात करें, वैसे सेल्फी की भी बात कर लें तो दोनों स्मार्टफोन में सेल्फी आपको सेम टू सेम मिलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए OnePlus 13 में आप लोग 4K वीडियो 60 fps, 8K वीडियो 30 fps रिकॉर्ड कर पाओगे। iQOO 13 में आप लोग 4K वीडियो 60 fps रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी से सेम वीडियो आप लोग शूट कर पाओगे 4K 60 fps। तो कैमरा के मामले में OnePlus 13 बेटर है अकॉर्डिंग टू iQOO 13, क्योंकि इसमें कैमरा सेंसर्स जो हैं वो थोड़े से अप लेवल के दिए गए हैं, बढ़िया लेवल के दिए गए हैं। तो भाई कैमरा के मामले में OnePlus आगे है। और आपको पता है कि भाई iQOO कैमरास पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपना गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। कैमरा के मामले में तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि OnePlus 13 जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादा बेटर। और एक चीज़ और, जो OnePlus 13 है उसके कैमरे में आपको हाई स्पीड कैप्चर का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ बहुत ही तेज़ी से फेंक रहे हो तो उस चीज़ को भी वो बिना किसी शेडो के बहुत ही क्लियरली शूट कर पाओगे आप लोग। तो ये फीचर कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है OnePlus 13 में। चलिए तो हम बैटरी बैकअप की बात करते हैं गाइस। तो बैटरी बैकअप रियली अच्छा है iQOO 13। iQOO 13 में आपको 6150 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 120 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है, आई मीन सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। वहीं OnePlus 13 में भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, सेम टू सेम है अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है iQOO 13 की। 6000 mAh की बैटरी मिलती है विथ 100 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। बट OnePlus 13 में आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। iQOO 13 में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो ये प्लस पॉइंट है
OnePlus 13 का। वैसे बैटरी वाट जो है वो iQOO का ज़्यादा है, बैटरी जो चार्जिंग है वो भी iQOO की ज़्यादा है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग आपको OnePlus 13 में मिलती है। तो वैसे बैटरी बैक में ज़्यादा कुछ फ़र्क तो है नहीं, सिर्फ 150 mAh थोड़ी सी ज़्यादा है और 20 वाट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसमें भाई मैं अगर बोलना चाहूँ, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग का अगर सपोर्ट है, तो मुझे अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग बताऊँ तो OnePlus 13 का मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है बैटरी बैक। लेकिन अगर ये आपको वायरलेस चार्जिंग से कोई मतलब नहीं है, आप उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हो, तो फिर आपके लिए भाई iQOO 13 ज़्यादा बेटर है बैटरी के मामले में, क्योंकि बैटरी वो ज़्यादा एमएच की देते हैं। बाकी अगर हम कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करेंगे तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम टू सेम कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, लाइक डुअल स्टीरियो स्पीकर, 5G सपोर्ट, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB टाइप से चाहेंगे, से ऑडियो जे, डुअल स्टीरियो स्पीकर, डुअल माइक, एयर ब्लास्टर, एक्स एक्सिस लाइनर मोटर और 3D अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। तो ये दोनों जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो लगभग सेम टू सेम मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन USB टाइप सी जो पॉइंट है वो OnePlus का ज़्यादा बेटर, क्योंकि उसमें आपको USB टाइप सी 3.2 Gen 1 का USB टाइप सी केबल मिलता है। तो USB टाइप सी थोड़ा सा बेटर है OnePlus 13 का, लेकिन बाकी के जो भी कनेक्टिविटी फीचर्स सेम टू सेम है। लेकिन OnePlus 13 में आपको एक O+ ऐप मिलता है, जिसकी मदद से आप लोग अपने एंड्रॉयड से आईफोन में कोई भी चीज़ आसानी से शेयर कर पाओगे। जब आप लोग OnePlus 13 परचेस करोगे तो आपको वो ऐप जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, और आप एंड्रॉयड से आईफोन को आपस में कनेक्ट कर पाओगे। तो ये फीचर आपको मिलता है, जो कि iQOO 13 में आपको भाई नहीं मिलता। बाकी IP रेटिंग दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम मिलती है, IP68 टू IP69 दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम है। तो पानी से एक भी % का टेंशन नहीं है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम वाटर प्रूफ है। अब हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि असली डिस्कस इसी से होगा कि एक्चुअल में कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। iQOO 13 की बात करेंगे तो iQOO 13 स्टार्टिंग प्राइस चाइना के अंदर 12GB प्लस 256GB 47,100 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है। वही OnePlus 13 जो स्मार्टफोन है वो चाइना के अंदर स्टार्टिंग प्राइस 12GB प्लस 256GB के साथ में 53,000 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है। इसका जो सबसे टॉप वेरिएंट है 24GB प्लस 1TB के साथ में वो चाइना के अंदर 70,800 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो iQOO 13 का जो सबसे टॉप वेरिएंट है 16GB प्लस 1TB वो 61,300 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो वैसे जो टॉप वेरिएंट है उनके प्राइस लगभग सेम टू सेम है, जहाँ पे iQOO 13 भी अगर 24GB देता तो वो भी चाइना के अंदर 70,000 रुपये के आसपास में लॉन्च होता है। बाकी स्टार्टिंग प्राइस में 6,000 रुपये का फर्क है, वो 47,000 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है, ये 53,000 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है OnePlus 13। तो अब हम बात करते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर कितने ज़्यादा प्राइस के साथ में आ सकते हैं। तो देखिए, वैसे ये कुछ क्लियर नहीं है, कहीं भी किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदाजे से आपको बता दूं, जो OnePlus 13 होगा उसका स्टार्टिंग प्राइस अप्रॉक्स 62,000 रुपये के आसपास, 62-63,000 रुपये के आसपास में आपको लॉन्च होता दिखेगा। लेकिन जो iQOO 13 जो स्मार्टफोन होगा वो इंडियन मार्केट के अंदर लगभग आपको 60 के यानी कि 60,000 रुपये से कम प्राइस में लॉन्च होता हुआ दिखेगा इंडियन मार्केट के अंदर। तो अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअल में कौन से स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बढ़िया डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, गेमिंग चाहिए, कैमरा भी बहुत ही ज़्यादा बेटर चाहिए, और बाकी के स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के चाहिए, और कर्व डिस्प्ले चाहिए। तो फिर आप लोग OnePlus के लिए वेट कर सकते हो, स्पेशल है कर्व डिस्प्ले। अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तो OnePlus के लिए आप लोग वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, बहुत ही कमाल का एकदम अमेजिंग लुक चाहिए, गेमिंग बहुत ही ज़्यादा हायर चाहिए, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा कमाल का चाहिए, हालांकि कैमरा का थोड़ा सा नीचा भी हो तब भी चलेगा, लेकिन आपको स्पेशली गेमिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की चाहिए, तो फिर आप लोग iQOO के लिए वेट कर सकते हो। क्योंकि iQOO में कुछ ऐसे गेमिंग मोड दिए गए हैं जिसकी वजह से आप लोग iQOO में काफ़ी बढ़िया गेमिंग कर पाओगे। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूँ तो मैं OnePlus को चुनता। क्यों? क्योंकि मुझे स्पेशली, मैं किसी स्पेसिफिकेशन की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे स्पेशली कर्व डिस्प्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। जो स्मार्टफोन का कर्व डिस्प्ले होता है वो एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से मैं OnePlus को परचेस करता। लेकिन अगर लुक की बात आती है कि लुक अमेजिंग हो तो फिर मैं iQOO को परचेस करता। फिलहाल में आप लोग मेरे को अपनी राय जरूर बताना, आप लोग किस स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे थे, iQOO 13 या फिर OnePlus 13। सो आई नो आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा कि कौन से स्मार्टफोन में कौन सी चीज़ें डिफरेंस है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए।